जी, hopefully we are doing well. I'm back with an amazing and wonderful Navbar tutorial. हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें मेन चीज़ जो सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे नज़र आती है वो है नैवबार। ठीक है, तो हम ये प्यारी सी नैवबार किस तरह से अपनी वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बनानी है मेन क्लास डिव, ठीक है, जिसमें हमने क्लास का नाम दिया उसको नैवबार। एंड देन आपने जो भी नैवबार के अंदर आपने जो भी ऐड करने हैं, आपने पेजेस ऐड करने हैं। हम बेसिकली नैवबार के अंदर क्या ऐड करते हैं, पेजेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करने हैं वो ए टैग के अंदर लिखने हैं, एंकर टैग के अंदर लिखने हैं, ताकि आप क्या करो अपने पेजेस को क्लिकेबल भी बना सको अपने, और मूव भी अपने नेक्स्ट पेज पे मूव भी कर सको। कि आप एंकर टैग के अंदर अपने पेजेस का लिंक ऐड करते हो, ठीक है। कि आपने कौन से पेज पे मूव करना है वो आप यहाँ पे उसको बाकायदा href टैग प्रॉपर्टी के ज़रिए उसको बता सकते हो। एचआरईएफ हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टी आप उसको स्टाइलिंग के अंदर, हम सीएसएस के अंदर यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग के अंदर चार जो हैं हमारे नैवबार के पेजेस हमने ऐड कर दिए हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी स्टाइलिंग, ठीक है। जो मेन एचटीएमएल में तो हमारा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हमने डिज़ाइनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, नैवबार की सीएसएस बनाई। सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड हम प्यारा सा सिंपल कलर्स हमने बैकग्राउंड में ऐड करने देखे हैं कि हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर लिख के प्रॉपर्टी से हम उसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर जो है हमारा, हम उसको चाह रहे हैं ग्रेडियंट देना, ठीक है। तो वो आपने किस तरह से देना है, आपने जस्ट बैकग्राउंड लिख के लीनियर ग्रेडियंट लिखना है, एंड देन आपने उसके अंदर अपने कलर्स ऐड कर देने हैं। आप चाहे 3 कलर्स ऐड करो, चाहे 4 कलर ऐड करो, चाहे जितने मर्जी आप कलर्स ऐड कर लो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ग्रेडियंट में मोस्टली 3 कलर्स होते हैं या 2 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट मैंने उसको दिया है, और मैंने उसको क्या दिया है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के एंगल पे हमारे कलर्स जो हैं हमें शो होने चाहिए। अगर आप ये नहीं दोगे तो कलर्स आपको डिफरेंट तरह के शो होंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो नैवा में मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिए, एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, अपने एंकर टैग की स्टाइलिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जो हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन शो हो रहा था, और हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में भी शो हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने उसको लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पेजेस है इसीलिए। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन उसको नन कर दिया, ताकि हमारी ये अंडरलाइन और कलर जो है वो ख़त्म हो जाए। कलर हमने उसको दे दिया है क्या, वाइट, ठीक है। एंड देन मैंने उसको पैडिंग दिया, ताकि इसके हमारे जो पेजेस हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके दरमियान में क्या है, स्पेस आ सके, ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, मैं इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने अपनी नैव बार में भी पैडिंग दे दी, ताकि हमारे इक्वली डिस्टेंस पे क्या आ रहे, कंटेंट हमारा वहाँ पे शो। और पैडिंग हमारी जो है वो इक्वली स्पेस देने के लिए अंदर ही, ठीक है, हमारे बॉक्स के अंदर ही जो भी हमारा कलर है उसके एरिया के इनलाइन के अंदर ही हम रहते हुए उसकी स्पेस इक्वली स्पेस है 4 साइड से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है 14। आप चाहे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी कर लो, चाहे छोटा भी कर लो, लेकिन इतना टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत होता है। फिर मैंने उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया कि हमारा जो नैवर में जो भी हमारे पेजेस आ रहे हैं वो क्या है, सेंटर में शो हो, लेकिन वो हमारे एंकर टैग में शो नहीं हो रहे थे। तो हमने क्या किया, उसको नैवर में जाके ऐड किया, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो हमें सेंटर में शो हो। अब मैं क्या करूँगी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ओवर इफ़ेक्ट। ओवर इफ़ेक्ट कैसे ऐड करना है, आपने क्या करना है, आप चाहते हो कि आपका कर्सर टेक्स्ट के ऊपर जाए और वो हाईलाइट हो, ठीक है। तो इस हाईलाइट को हम ओवर इफेक्ट कहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ए टैग के साथ ही हमने कॉलन लगा के आगे ओवर लिखना है, एंड देन हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपना बैकग्राउंड कलर भी ऐड करेंगे और कलर भी ऐड करेंगे, ठीक है। जो ओवर इफेक्ट होता है वो आप हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हो, तो इसीलिए आपको उसका बैकग्राउंड कलर और कलर भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिंपली वही कलर्स रहने दोगे जो हैं, तो फिर आपका वो ओवर इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको पता
नहीं चल सकेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है वाइट एंड देन कलर मैंने उसको दिया ब्लैक, ताकि हमारा जो कलर था वो ऑलरेडी वाइट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक दिया ताकि ओवर इफेक्ट में वो वाइट और वाइट मिक्स हो जाएगा और फिर सही से पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमने उसको कलर क्या दिया है, ब्लैक दिया। आप देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारा हमारा कर्सर उसको क्या शो करा रहा है, ओवर इफेक्ट शो करा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बॉर्डर है, जो भी हमारे ओवर इफेक्ट में बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो थोड़ा सा रेडियल हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको क्या किया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 पिक्सल। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे हमारा जो एंकर टैग है हमने उसमें क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया उसको, ताकि इसी ब्लॉक में रहते हुए, इसी जगह पे रहते हुए हम क्या करें, अपने टेक्स्ट को ट्रांजिशन करवा सकें उसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय दिया है ताकि हमारा जो ओवर इफेक्ट होगा, जो जब हम ओवर करेंगे उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा मूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल बिल्कुल भी अ, अच्छा तो लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए हम इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए हमने इसको ट्रांसफॉर्म दिया है एंड देन आप देखो कि यहाँ पे जब हम इसको लेके जाते हैं तो हमें सिंपल शो हो रहा है, लेकिन जब हम इसको ट्रांजिशन देते हैं तो फिर हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मूव भी कराना है। जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगी और वो हम इसको अपवर्ड मूव भी कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन मैंने उसको दे दिया ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड के, जैसे ही सिर्फ बिल्कुल माइनर सा हमने उसको ट्रांसफॉर्म दिया ईज आउट में कि वो अपवर्ड जो है वो उसको मूव कर सके, बैकग्राउंड कलर भी। और ट्रांजिशन हमने उसको बता दी कि हमने बैकग्राउंड कलर समेत हमने उसकी क्या करनी है, ट्रांजिशन करनी है, उसको अपवर्ड मूव करवाना है। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे देखो ये शो नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, अब अपने ओवर इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है कि वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने ओवर इफेक्ट में भी अपना दिया और हमने उसको जो हमारा एंकर टैग के अंदर हमने ट्रांसफॉर्म दिया था हमने उसको कमेंट करके देखा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वो अब शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको एंकर टैग के अंदर ही देते हो तो वो शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ये ओवर इफेक्ट था। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर कर भी दिखाया तो वो नेक्स्ट पेज पे मूव तो हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसके नेक्स्ट पेज बनाए ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सिंपल सा हमारी नैवर का डिज़ाइन है जो कि मैंने आपको HTML और CSS के ज़रिए बना के दिखाया। और ये देखो आप रिस्पॉन्सिव भी है, आप किसी भी उसके पेज पे स्क्रीन साइज़ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी सी हमारी इजी ट्रांजिशन नैवर है इन अ डिसेंट वे में। ठीक है, तो आपकी नैवर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो ये मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बताया है।